नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ वी में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक हम पढ़ रहे थे। तो सिक्स्थ क्लास पूरी हो गई थी और 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा, बस तो परिभाषा दे रखी है। तो आज हम करेंगे क्लास 7 सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट। फर्स्ट में भी इतना कुछ खास विशेष नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी बनी कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, किस तत्व मुख्यतः ज़्यादा है, तो वो जानेंगे हम। तो ऊपर इसके हेडिंग के बाद में दिया गया हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। वो आप भी जानते हैं, पहले हमने ग्रह के बारे में चर्चा की थी। बाहर व अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें आगे ये क्वेश्चन क्या है कि आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसकी डायग्राम के थ्रू क्या क्या है और कितने पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वो दिया गया है। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम या फिर मोटा मोटा जान लेते हैं, उसके बाद में इसको एक और डायग्राम बना के विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो ये एक पृथ्वी बनाई हुई है ये। तो उसके बाद क्या, जो ये आप इसका सेंटर बिंदु केंद्र है, उसके ऊपर है वो। यहाँ पे जो ये है परपटी, ऊपर की जो। और यहाँ नाम दे रखा है स्थल मंडल। और उसके कुछ भाग में बाद में मेंटल दे रखा है। उसके बाद में एक यहाँ पार्ट दे रखा है जो क्रोड मेंटल है, क्रोड मेंटल सीमा। ये अभी दूसरी डायग्राम में अच्छी तरीके से जानेंगे, यहाँ पे ऐसे जस्ट नाम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दे रखा है कि बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर, आउटर क्रोड, सॉरी कोर नहीं। उसके बाद में आंतरिक क्रोड। ये होता क्या है ये अभी जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ नीचे ले लेते हैं। उसके बाद में ऊपर वाला देखेंगे क्या दे रखा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाननी है, तो उसमें सबसे पहले क्या करें हम, तो पृथ्वी का डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, सीधा ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा। ये एक डायग्राम बनाया है। तो उसके ऊपर पहले पहले 3 पार्ट हम बांटेंगे। उसके बाद में कितने किलोमीटर में क्या है वो सब देखेंगे हम। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ क्या है कि ऊपर ही ऊपर है जो ये है, यहाँ से हटा ऊपर लिख देते हैं परपटी। ये वाली जो ये पार्ट है, तो आप एरो से समझ जाइए इधर। जो पेज चेंज हो रहा था वो दिख नहीं रहा है, वो बीच में कट हो रहा है। ये वाला है मेंटल। और जो नीचे वाला भाग है जो ग्रीन कलर से अलग से कर रखा है, उसके नीचे वाला, तो उसको हम कहते हैं क्रोड। ये 3 पार्ट में बांट रखी है पर जो अंदर का है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद में जो परपटी है इसकी सीमा महासागर में कितनी होती है और महाद्वीप में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि आप इतना याद रखिए, जो ये परपटी है ये मुख्यतः बनी होती है सियाल की। सियाल याद रखिए आप, सियाल बोले तो
सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये आपने देख लिया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और मेंटल है ना जो, इसका आप याद रखिए सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीज। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे ये जो ग्रीन वाला है जिसे हम क्रोड कहते हैं, तो उसे हम क्या, इसके अंदर मुख्य कौन से तत्व पाए जाते हैं, आप फॉर्मूला याद रखिए शॉर्ट में, निफे, निकेल और फेरस। तो इन आप तीन को याद रखिए। यहाँ ऊपर ऊपर प्रॉपर्टी मुख्यतः क्या पाया जाएगा, सीमा, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बीच वाला जो मेंटल है उसमें क्या पाया जाएगा, सीमा, और नीचे निफे, निकेल, फेरस, सिलिकॉन और मैग्नीज। ये मुख्यतः तत्व पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो डायग्राम दूसरा बना के कि कितने कितने किलोमीटर किसकी क्या सीमा रहती है। और इसके बाद में भी जो अभी बताया आपको कि ये परपटी हो गई, ये मेंटल होगा, ये कोर हो गया, हिंदी बोलते इसको कोर, ये मेंटल और ये परपटी। तो इतना आपने दोस्तों जान लिया है क्या, तीन पार्ट हम बांट रखिए इसको, परपटी, मेंटल और क्रोड या जिसे कोर कहते हो आप। इतना देख लिया। और कौन कौन तत्व पाए जाते हैं मुख्यतः, ये आपने देख लिया। उसके बाद में देखेंगे इसमें और भी, इसको आंतरिक पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ अभी हम देखेंगे जो ये परपटी है, तो इसमें भी दो पार्ट है। यहाँ ये मान लो इनर हो जाएगा, यहाँ से इसे लिखाने जा रहा, तो आप समझ लीजिए। ये आंतरिक हो गया, इसके जो नीचे वाला, और ये हो गया बाहरी, क्या परपटी। ये दो पार्ट हो गए। ऐसे ही दो पार्ट में ये है मेंटल भी, तो इसके ऊपर वाला बाहरी हो गया और इसके नीचे वाली ये आंतरिक हो गया। इसी तरह इसको भी दो भाग में बांट रखा है कोर को, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, इनर यानी आंतरिक, बाहरी, ऐसे इसी को भी पार्ट में बांट रखा है। तो अभी हम ऊपर स्टार्ट से देखते हैं कि क्या क्या लिखा है उसमें बुक के। तो यहाँ जैसे दे रहे हैं कि ये पृथ्वी संरचना है वो प्याज की तरह है और परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज में लेयर नहीं होती है, वैसे जो ऊपरी पार्ट है उसे हम परपटी कहते हैं, और सबसे पतली होती है जो ये दे रखी है, ये वाली ऊपर ही जो ऊपर का भाग है उसका हम देखेंगे क्या होता है। जो महाद्वीप है, महाद्वीप जहाँ ज़मीन है मतलब लैंड है, वहाँ पे इसकी जो मोटाई रहती है वो रहती है 35 किलोमीटर। ये मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटली। और जो समुद्री सतह है, जो जहाँ पे महासागर है, वहाँ पे ओनली 5 किलोमीटर। तो इसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके अंदर होता क्या परपटी में, सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना बोलते हैं, इन दो खनिजों से बनी है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, सीएल। सी मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिना।
जो ये महासागरीय प्रॉपर्टी है, इसमें मैग्नीशियम की बनी होती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे हम सिमा कहते हैं, सिमे भी बोल सकते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जैसे ये प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है, ये वाला रेड कलर है, उसके बाद में यह मेंटल दे रखा है, ये जो मेंटल है, तो उसकी मोटाई कितनी होती है, ये जो येलो वाला पार्ट है इसकी 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर होती है इसकी गहराई। जो सबसे आंतरिक परत है वो है क्रोड, जो ये क्रोड है। और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। और इस कहते क्या है, जो निफे बोला था हमने, निकलो फेरस, तो ये जब जैसे जैसे आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो ये भी होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ताप और दाब दोनों बढ़ते जाते हैं, तो ये कितने लगभग नीचे आ जाएंगे, 6400 किलोमीटर हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे ही आंतरिक जो क्रोड में आते हैं तो बहुत तापमान बढ़ जाता है और दाब भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे कुछ क्या आप जानते हैं जो फैक्ट दे रखे हैं, तो यहाँ पे अब ये बताया कि दक्षिण अफ्रीका में लगभग 4 किलोमीटर लंबी खान है, वो उसकी गहराई है 6 किलोमीटर जो गहराई अभी खोदे जा चुके, सॉरी। और ये जो आंतरिक पार्ट है यहाँ पे ये कोर का, ये लगभग 6000 किलोमीटर है, तो यहाँ तक जाना लगभग असंभव है। क्यों? तो जिस हिसाब से नीचे जाने पे जो तापमान बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है, तो 6 किलोमीटर तक की मुश्किल से जा पाए, तो 6000 किलोमीटर जाना तो लगभग असंभव है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि जो ये क्रोड, मेंटल और पर्पटी है, इसके बीच में जो स्थल मंडल का कितना भाग है, दुर्गत मंडल बोलते हैं उसको, रेंज क्या है, उसके बाद कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है जिसे असमानता बोलते हैं, वो देखेंगे अभी हम। पहले हम नीचे ले लेते हैं। ये डिलीट करते हैं, टोटली यहाँ बनाएंगे। ये बना ले भाई, जो आंतरिक संरचना है। उसके बाद देखो, इसको हम थोड़े छोटे से बना देते हैं जिसे आप अच्छे से समझ आओगे। ये हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये वाले, ये बड़े वाले ब्लैक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है जैसे ऊपर, इससे ऊपर परपटी रह जाती है इस साइड, और इसके नीचे मेंटल है। जो जहाँ पे परपटी और मेंटल मिलते हैं उसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हिंदी में बोलते हैं असमानता।
उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे कि जो मेंटल और ये क्रोड है, ये जहाँ पे मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे ये एरो का जो निशान दिया है, तो ये दो बड़ी बड़ी हो गई, जहाँ पे क्या जो तीन है प्रॉपर्टी मेंटल और कोर, तो दो जगह से मिलेगी तीनों आपस में, तो ऊपर वाली तो मो हो गई और नीचे वाली जो गुटेनबर्ग हो गई, तो इनके बीच में भी है। जैसे आंतरिक प्रॉपर्टी और बाह्य प्रॉपर्टी है, ये जहाँ पे मिलती है तो उसे हम कहते हैं, आप नाम याद रखिए बस, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, एक बार बोलो मैं, असमानता। उसके बाद देखेंगे जो ये वाली है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो आंतरिक मेंटल और मेंटल क्रोड और बाह्य क्रोड, इनके बीच के उसे बोलते हैं हम लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये आपने जान लिया। अभी हम इसको करते हैं इरेज। उसके बाद देखेंगे जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल की जो गहराई वो कितने होती है, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में क्या आता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, 35 किलोमीटर तक आता है मैक्सिमम। उसके बाद में तो यहाँ जैसे प्रॉपर्टी रहेगा, तो ये है मेंटल, इसके नीचे तो प्रॉपर्टी प्लस बाय मेंटल रहता है, प्लस आउटर मेंटल, आउटर एम्लिग्राम मेंटल समझ रहे हैं आप। तो स्थल मंडल में दोनों आ जाते हैं, क्या प्रॉपर्टी आएगी एक तो पूरी, और आउटर मेंटल यानी बाय मेंटल आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि दुर्बलता मंडल है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, गहराई कितनी होती है, सॉरी, उसकी रहती है 400 किलोमीटर में जो, तो 400 किलोमीटर में क्या क्या आ जाएगा, उसमें भी वही आएगा, एक प्रॉपर्टी पूरी आ ही जाएगी और बायोमेंटल आएगा। तो बायोमेंटल में वो है कि जो स्थल मंडल में थोड़ा सा आएगा और इसमें थोड़ा इसका भाग बढ़ जाएगा। ये मेंटल भी ठोस और द्रव में बंटा हुआ है, दो भाग बटे हुए हैं ये, कि ऊपर जैसे ठोस ठोस है, नीचे कहाँ कहाँ द्रव है। जो परपटी है इसके नीचे रहता है इसका द्रव है, जो मेंटल का है। इसमें भी फिर वो आगे वाली जस्ट नेक्स्ट 8 9 वैसे बढ़ती जाएगी, इसमें भी ये ठोस ठोस मेंटल हो जाता है, द्रव ठोस मेंटल होता है, ये भी कई भागों में बटा हुआ होता है। और इसी तरह ये जो क्रोड है, ये भी ठोस और मेंटल दो भागों में बटा हुआ है, कि आंतरिक ठोस रहता है, उसके बाद फिर द्रव आता। तो इसकी वजह से जो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ये कैसे आते हैं, ऐसे नहीं है टोटली ठोस है ये, अंदर सॉलिड नहीं है ये। इनमें भी जैसे होता है कि ये लिक्विड है, ये फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। इसकी वजह से जो आपने सुना होगा पी और एस तरंग है, ये संचरित होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसे अलग अलग, ये 7th क्लास के तो इसमें इतना ही दे रखा है, फिर भी हमें थोड़ा एडवांस में जाना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इधर। इसमें ये दे रखा है, जैसे कि आप जानते हैं जो कार्टून में, ये हमेशा देखिए आप, ये वाला, तो पृथ्वी का आयतन का ओनली 1% ही प्रॉपर्टी है, ऊपर वाला भाग है, जबकि मेंटल है वो 84% है। इसमें आयतन मेंटल का ज़्यादा है,
गहराई भले ही कम हो, और 15% आयतन है वो जो नीचे करोड़ का है। इन पे आप हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेल और खनिज। सबसे पहले देखेंगे उनके सेल कहते किसे हैं। जो मिश्रित और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा खनिजों का समुच्चय है, यानी बहुत सारे खनिजों का मिला जुला रूप है, वही सेल है। तो इसमें देखिए, जब पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के अनेक प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। वही हमने देखा अभी। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन का हो सकता है। जो मुख्य रूप से सेल है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय इंग्लिश में इग्निशियस कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री, और कायांतरिक को मेटामॉर्फिक। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो द्रवित मैग्मा है, जो मैग्मा है दोस्तों, जो द्रव रूप है, अंदर का भाग है, जब वो बाहर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो इस प्रकार के बने जो सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो अंदर का द्रव है, जो भी हो, जैसे प्लेटों टकराव की वजह से हो, जब वो बाहर आता है और ठोस एक रूप धारण कर लेता है किसी आकार को, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी ये पृथ्वी के अंदर से, मतलब यहाँ से आया है, यहाँ आदि के अंदर से निकला, और जो ये लावा है, अंदर मैग्मा बोलते हैं, बाहर लावा, यहाँ एक ठोस रूप धारण कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आग्नेय। और इसका एक दूसरा नाम भी है, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। यही से हम देखिए, जब द्रवित लावा है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो पर्पटी पर इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी कहेंगे। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो भी बोलते हैं कि इसमें जो बहिर्वेदी है, उनकी चट्टानों जो संरचना है वो महीन है, या फिर बड़े बड़े ऐसे पत्थरों की है, या महीन कण है, या बड़े कण है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा, जैसे बेसाल्ट है, दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है। तो 2 प्रकार की बताया कि एक है बहिर्वेदी, अब एक है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी किसे कहेंगे? तो इसमें कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, तो भूप्रपटी के अंदर ही गहराइयों में जम जाता है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्वेदी। बाहर निकलता है तो लावा होता है, जब अंदर रहता है तो मैग्मा वो अंदर ही जम जाता है, जैसे बीच में परतों में, तो उसे हम कहेंगे अंतर्वेदी। और यहाँ पे ये दाने होते हैं, जो कण होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, जबकि बाहर वालों में छोटे होते हैं, ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप ग्रेनाइट ले लीजिए। बहिर्वेदी का वो बेसाल्ट है, अंतर्वेदी का ग्रेनाइट है। जब सेल होती है, जो चट्टानें होती है, लुढ़क कर या चटक कर या एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, या अपरदन हो गए, जो भी हो, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जो छोटे छोटे कणों से एक हवा, जल या एक दूसरे दूसरे स्थान पहुँच कर जमा हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जल अपरदन हो या वायु अपरदन हो, इनसे चलकर एक दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये इतने जमा हो जाते हैं कि एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की हम चट्टान क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। क्योंकि ये अवसाद से बनी हुई है, छोटे छोटे कण हैं, वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो एग्जाम्पल लिए बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है।
इन सेलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी भी सेलों पर रहते हैं उन्हें जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय और अवसादी सेल है जो, इससे मतलब नेक्स्ट की कायांतरित कैसे बनती है। आग्नेय और अवसादी सेल उस ताप और दाब कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती है। जब ज़्यादा ताप और दाब होता है इसकी वजह से इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसे कायांतरित। एग्जाम्पल क्या है, जो चिकनी मिट्टी सलेट हो गई, चूना पत्थर संगमरमर हो गया। सेल बहुत उपयोगी है, ये बता रखा इसमें, जैसे सड़क बनाने के लिए, घर की इमारत बनाने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है वो इसमें दे रखे हैं। अब लास्ट है, हम जानेंगे सेल चक्र के बारे में। सेल चक्र क्या है। सेल चक्र ये है, इसमें बताया गया है जैसे कि यहाँ से ये मैग्मा निकला, जब पृथ्वी बाहर निकल के इसमें जो ठोस रूप दान कर लेता तो आग्नेय चट्टान बन जाती, तो इससे कट कट कर फिर अवसाद बनता है। तो इनका वायु या जल अपरदन जो भी हो, या फिर एक स्थान दूसरे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अवसाद चट्टान बन जाएगा। जब उच्च ताप और उस दाब पे ये कायांतरित चट्टानों में परिवर्तन हो जाते हैं, यही कायांतरित चट्टान फिर मैग्मा बन जाती है। इस तरह ये जो चक्कर बन चलता रहता है, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 1, इसे ही हम कहते हैं सेल चक्र। नेक्स्ट हम फिर क्वेश्चन आ गए सारे, तो ये संक्षेप उत्तर लिख लीजिए कौन कौन सी 3 परतें हैं जो अभी चर्चा की है। सेल क्या है, 3 प्रकार सेलों का नाम बताइए, बहिर्वेदी व अंतर्वेदी निर्माण कैसे होता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं जो अभी चर्चा की है। सेलों का उपयोग क्या है, बहुत सारे उपयोग है। कायांतरित सेल क्या है। फिर नेक्स्ट में है इसमें सही पे चिन्ह लीजिए, द्रवित मैग्मा से बने सेल होते हैं उसमें क्या कहोगे। जस्ट आग्नेय, सबसे भीतरी है उसे क्रूड, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है। तो आप बताओ इसमें किसके उदाहरण है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसके हो सकते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होता है, कौन से सेल में जीवाश्म होते हैं, जस्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ध्यान से पढ़िए। सबसे पतली परत कौन सी है, ये जस्ट 35 किलोमीटर उसकी, बताइए कौन सी आप भी। इसमें सही का मिलान करिए कि करोड़ क्या है, खनिज जो सेल है, इसकी सही कौन सी डेफिनेशन होगी वो बताइए। और चिकनी मिट्टी और सीएल भी दे रहे हो इसमें। यहाँ अभी क्वेश्चन है जो 7th है, इसमें तो थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन देंगे। 8, 9, स्पेशली 11th क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपके बेसिक क्लियर हो जाएगी एकदम, यदि आप 6 से लेके 10 तक पढ़ोगे तो 11th बिल्कुल ईजी हो। सीधे जाके 11th पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी ऐसे। इसमें क्या है कि कारण बताइए, पृथ्वी केंद्र तक हम क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई है कि नहीं जा सकते। अवसादी सेल अवसाद से बनती है, क्यों बनती है वो कारण बताना है। चूना पत्थर संगमरमर में क्यों बदलता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कायांतरित चट्टान एग्जाम्पल देखा है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और इनका आंसर देइए। थैंक यू दोस्त।